हेलो। अभी लाइव नहीं दिखा रहा। जस्ट वेट 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 जस्ट वेट जस्ट वेट okay now you can wait 1 minute and then you can start at least you can wait 1 minute Manish जी, सभी को नमस्ते। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। हेलो आशीष जी, थैंक यू डियर। नमस्ते अभिषेक जी, विमल सर थैंक यू। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मनीष प्रताप सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से चयनित होकर सहायक कृषि विपणन निरीक्षक तहसील घिरौर मैनपुरी में कार्यरत हूँ। और जब मैं एक स्टूडेंट था तो मेरा भी एक सपना था कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढूं, एक विश्वविद्यालय में पढूं, क्योंकि मैंने अपने यहाँ लोकल का छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय एक बार घूमा था तो मुझे वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगी। एक जो माहौल था वो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ऐसे भी जगह पे लोग पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। तब से एक सपना जागा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो 2009 में मैंने एडमिशन लिया नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, आज का अयोध्या में। और वहाँ पर जो मैंने लाइफ जी डे 1 से, अपने सीनियरों की बहुत अच्छी अच्छी सीखें मिल रही थी, लगातार डेली मिलती थी। जब नया नया मैं गया डे 1 से, बहुत अच्छी चीज़ें, वो डिसिप्लिन सिखा रहे थे मुझे। और उनका डिसिप्लिन मोस्टली जब कोई डिसिप्लिन सिखाता है तो लगता है कि यहाँ कोई मेरे को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन आज डेफिनेटली आज वो चीज़ें मुझे बहुत काम आ रही हैं। इसके लिए मैं अपने सारे गुरुजनों को, सभी सीनियरों को, और मैं अपने सारे शिक्षकों को और अपने जूनियर्स को जो बहुत प्यारे हैं, और अपने सभी दोस्तों को इस मौके याद कर रहा हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा यथोचित अभिवादन, सभी को नमस्कार। और अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जैसा जुड़ने के लिए है और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर। आज का लाइव एक्चुअली पहले से प्लान्ड नहीं था, और चूँकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, इस एनडीयूएटी मस्ती टीम जो है उसका भी मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। तो जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे सीनियर भी रहे वो, और चूँकि उनके आदेश को तो मैं काट नहीं पाया आज तक, ना मना कर सका। उनने आदेश किया मॉर्निंग में, बस वैसे ही माहौल जो हमेशा रहता है। रात में 2 बजे भी कोई आइडिया आया दिमाग में, फ़ोन लगाया, मनीष ऐसे करें तो कैसा होगा, या मुझे कोई आता था तो सर ऐसा ऐसा कुछ है, करते हैं कैसा रहेगा, चलो करते हैं। पोल का आइडिया आया तो पोल हम लोग स्टार्ट किए। फ़ोटो का आइडिया आया तो फ़ोटो बनाना शुरू किए। मीन्स जब इस प्लेटफॉर्म को हम लोग शुरू किए तो उस प्लेटफॉर्म को शुरू करने के समय में ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़े। जैसे हमारे गुरुजन भी वहाँ पे सिखाया करते थे कि बहुत बड़ा नहीं करो, छोटा छोटा ही स्टार्ट करो। छोटे से ही पूरी टीम ने स्टार्ट करा, एक दूसरे को आइडिया शेयर करते थे। फ़ोन कभी ये नहीं था कि यार 2 बजे रात को क्यों फ़ोन कर रहे हो मुझे, ऐसा नहीं था। जैसे ही फ़ोन आता था ऐसा लगता था यार आया, मतलब कुछ आइडिया आया, चलो अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।
मुश्किल से उस समय 150 लोग जुड़े थे नैंडी मस्ती से। जब ये ग्रुप शुरू में स्टार्ट किया डे 1 से डे 2 से हम लोग, और बहुत कम लोगों से स्टार्ट, मुझे कभी ऐसा एज्यूम नहीं किया, तो कभी नहीं सोचा था ऐसा कि इस स्तर में, इस लेवल में हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन लगे रहे, निरंतर लगे रहे आप लोगों के आशीर्वाद से। और आज जैसे ही बॉस का आदेश आया कि नहीं करना है तो करना है, मैंने सोचा जब आज तो मैं जर्नी में हूँ, मैं जा रहा हूँ एक काम से, रास्ते में रहूँगा, कैसे मैं लाइफ करूँगा। बोले नहीं, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने प्लान कर लिया, अब करना है तो करना है। चलो ठीक है। कुछ मटेरियल नहीं था, मैंने सोचा नकल कर लूँगा, कुछ मटेरियल तैयार कर लूँगा, सोच लूँगा। तो बोले नहीं, जो किया वही बोलना है, तुम अपना देखो। तो बस आ गया आज आप लोगों के बीच में। कई बार बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि ये ऊंचे टीले वाले पंडित जी हैं। एक्चुअली मेरे नाम से तो बहुत कम लोग पहचानते हैं मुझे, तो मैं ऊंचे टीले वाला पंडित हूँ। आप सभी के लिए, आप सभी का फिर से अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी को। तो मैं ऊंचे टीले वाला पंडित बन गया। और इसके पीछे की कहानी यही है कि उस समय नई नई एक मूवी आई थी भूल भुलैया। तो उसमें राजपाल यादव जो है टीले में बैठा रहता है और वहाँ से कान में कुछ अगरबत्ती लगा करके और एक अजीब सा गजब का आइडिया देता था। मतलब पूरी मूवी के लिए वो यूनिक था। तो शुरू में मेरी भी एक्टिविटी कुछ ऐसी थी कि जो मेरा आइडिया आता था वो पूरे टीम को एकदम मस्त कर देता था। गजब आइडिया दिया तुमने, यही करते हैं पहले। तो इस टाइप कुछ एक्टिविटी रहती थी, अजीब अजीब के आइडिया हम देते रहते थे। इसलिए मेरे को टीम के और एडमिन साहब जो गुमनामी बाबा के नाम से फेमस है मेरी नज़र में, वीवी सिंह सर को सादर प्रणाम सर। और तिवारी सर मेरे फर्स्ट वार्डन थे हॉस्टल के, उनको सादर प्रणाम। तो जो अजीब अजीब आइडिया मैं देता था तो बोलते थे भूल भुलैया मूवी की तरह जो ना आप दिख रहे हो एकदम, वो राजपाल यादव की तरह। तो उसका नाम वो अपना नाम बोलता था, मैं हूँ ऊंचे टीले वाला छोटा पंडित। तो बोले तुम छोटे पंडित हो? अच्छा मैं छोटा पंडित हूँ, इतना बुरा नाम मैं नहीं लेके चलूँगा। बोले नहीं, तुम्हारा नाम आज से पड़ गया छोटे पंडित। और मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे छोटे पंडित के नाम से जानते हैं, ऊंचे टीले वाला छोटा पंडित। तो ऐसी थी यार मेरी कहानी, मैं ऊंचे टीले वाला छोटा पंडित कैसे बना। और मेरे नाम से ज़्यादा मुझे लोगों ने इस नाम से पहचाना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऊंचे टीले वाला छोटा पंडित ही बन के रहना चाहता हूँ। और एडमिन के बारे में आप लोग हमेशा पूछते रहते थे, तो एडमिन तो मेरे गुमनामी बाबा हैं, अयोध्या में हैं। और उनके लिए राव सर हैं हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन सर, तो उनने काफ़ी कुछ बताया ही है। तो हालांकि मुझे आदेश नहीं है कि, इसलिए मैं उनको गुमनामी बाबा जो मेरा नाम है उसी नाम से मैं उनको बुलाऊंगा। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करूं तो मैंने पहले भी बताया कि इसकी उत्पत्ति सिर्फ आप लोगों के इमोशन से हुई। जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था, फेयरवेल हुआ था, तो एक इमोशन था यार, अब यूनिवर्सिटी से कैसे जुड़ेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे इन लोगों से बात होगी। हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे, मेरे जूनियर से बहुत अच्छे थे, बैचमेट तो ऑब्वियसली अच्छे ही होते हैं सबके। तो इन लोग से कैसे जुड़ेंगे। और इस हॉस्टल की यादें, मैं ब्रह्मपुत्र छात्रावास में एक्चुअली था, तो बहुत सारे मेस मैनेजर्स थे। इवन हम लोगों का अटैचमेंट वहाँ जो वर्कर थे, जो स्टाफ थे मेस में, हम लोग को खाना खिलाते थे जगह जगह कर, कभी सो जाते थे, तो उन लोगों से भी हम लोग को जो अटैचमेंट था, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से गुमनामी बाबा तो मेरे इंडिया छोड़ चुके थे, उस समय तक यात्रा में थे। उनका आज भी सपना वही है कि मैं यात्रा ही करूँगा। यात्रा में उन्होंने जितने भी टास्क दिए मेरे को, सब यात्रा में ही दिए। आज का लाइव भी मेरे को यात्रा में दिए। मेरी कंप्लेन है आपसे बाबा जी, अगली बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा ऐसी। तो ये एडमिन है जो, वो इंडिया के बाहर थे, उनके यहाँ रात होती थी, यहाँ दिन होता था, यहाँ दिन होता था, वहाँ रात होती थी। और अचानक से उनको इमोशन से जाग जाते, जब रात में 10-11 बज जाता,
बोलते यार बहुत याद आ रही है एनडीओटी में, छोड़ के आ जाऊँगा। और इधर मैं भी एनडीओटी छोड़ चुका था, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सागौर पहुँच चुका था, तो यहाँ की बहुत याद आती थी। धीरे धीरे 2013 में इसकी स्टार्टिंग, 2013 में मैं भी पास आउट हुआ था, तो ऐसे इसकी स्टार्टिंग हुई। और ज़्यादातर जो पोस्टें क्रिएट होती थी या कुछ यूनिक आइडिया आते थे, तो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे बेस्ट आइडिया हम लोगों को, चलिए छोड़िए सॉरी। तो इसके अलावा ये मस्ती टीम में हमारी जो टीम है, मेंटर हैं पूरी टीम, और मेरे पूरे सदस्य मेरे लिए मेंटर हैं, क्योंकि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। उनकी जो लाइक्स, जो कमेंट, उनके जो सुझाव होते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैं ये देखता था, जो मेरे लोग थे कम थे, 1000-2000 के आसपास थे, लेकिन वो लोग सुझाव बहुत अच्छे देते थे। अभी मैं थोड़ा सा यूनिक सुझाव की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे कम लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और अपने सुझाव जो आप चाहते हैं कि यार ऐसे भी ऐड करो। कभी कभी एक शायरी ऑफ द डे का एक जो है शुरू करो, एक मोटिवेटर ऑफ द डे का कुछ ऐसा करो, कुछ यूनिक आइडिया अगर आप में कोई छोटा पंडित छिपा है तो उसको भी लाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट अब आप लोग संभालिए प्लीज़। तो जो छोटे पंडित हैं वो आपके अंदर भी हैं, प्लीज़ उनको लाइए। अब इसके बाद कुछ चीज़ें थी, जैसे मेंटर हैं, तो मेंटर तो आप सभी लोग हैं मेरे, और लेकिन ये जो कल्चरल प्रोग्राम एनडीओटी मस्ती के अंतर्गत आ रहे थे, तो हमारी टीम थी, मतलब दिमाग में आइडिया आया, फ़ोटो रंगीन कर दिया, शेयर कर दिया, कोई क्विज कर दिया और उसको शेयर कर दिया, किसी के साथ कोई गेम शेयर कर दिया, उसको शेयर कर दिया, पोल बना लिए, पोल से शेयर कर दिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी सी चीज़ें थी कि चलो यार कोई कल्चरल प्रोग्राम करवा देते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म बन गया, लोग काफ़ी जुड़ने लगे, आप लोग भी जुड़ने लगे, तो लगा कि नहीं आप लोग के लिए कुछ प्रोग्राम कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे गुमनामी बाबा की पॉकेट ढीली हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा उनका हो रहा था, लेकिन उन्हें कभी कहा नहीं मेरे से। तो अपनी टीम में जैसे छोटे पंडित निकल के आए थे, वैसे ही बहुत से मस्ती के भामाशाह निकल के आ गए। उनने मैसेज किया कि भैया इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते तो हो, इसका खर्चा कहाँ से लाते हो आप? गुमनामी बाबा बोले यार सर खर्चा तो बस निकल आता है, जैसे तैसे ऊपर वाले ने दिया है उसी से थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, वो काम चल जाता है। तो बोले ठीक है। तो उनके एक बॉस थे, मतलब मैं बताऊं, जो शख्स है जो डिवोटेड है पूरी तरह से, जिसको मैं गुमनामी बाबा कहता हूं, वो बाबा ऐसा आदमी है कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। अभी बच्चा भी कहीं और है, खुद 24 घंटे कितना वर्क करते हैं। मैं तो सच में कभी कभी एकदम बोर हो जाता हूँ उनके वर्क को देख करके। तो उनके जो रिलेशन से कनेक्शन थे, उन लोगों ने बात किया कि अच्छा आ जाओ यार बाबा, यहाँ पे आ जाओ और फिर से वापस आ जाओ, फिर से काम शुरू करते हैं। बोले नहीं, अभी तो मैं कुछ एक मिशन पे लगा हुआ हूँ, उसी मिशन पे काम करूँगा। बोले कौन सा मिशन है? उन्होंने देखा कि एक्सटेंशन वर्क, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क, बंदा एकदम ग्रास रूट लेवल के लिए काम कर रहा है। और इसमें क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो? उन्होंने अपने एक्सटेंशन का जो प्रोग्राम है जिस पे बेस्ड है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, अपने प्रोफेसर्स के नॉलेज, उनकी रिलीज की हुई वैरायटीज़, और अपने बैचमेट्स के बारे में, जो लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं और या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे वहाँ पहुँचे, ये सारा चीज़ जब उन्होंने देखा तो मैं सर का नाम भी लेना चाहूँगा। उसमें श्री अमीन हसन अली साहब हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं, ओमेगा फिश लिमिटेड तंजानिया में इनकी कंपनी है। इन्होंने $30,000 क्रेडिट कर दिए अकाउंट में। बोले जब तक ये चल रहे हैं तब तक काम चलाओ, फिर आगे मैं देखूंगा। तो करीब $30,000 उन्होंने अकेले क्रेडिट कर दिया गुमनामी बाबा के अकाउंट में। इसके बाद हमारे विनय मलिक साहब, इन्होंने भी डोनेट किया। अभिषेक सिंह राहुल सर, ये ब्रांच मैनेजर हैं अभी गोंडा में, तो इन्होंने से अच्छा योगदान दिया टीम को।
और अक्षय सिंह साहब, अक्षय सिंह सर, इन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। राजेश सिंह सर हैं, ये भी जर्मनी में हैं, इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। प्रशांत सिंह सर हैं, ये साउथ अफ्रीका में हैं, ये भी तंजानिया में हैं, और इन्होंने बेटर बहुत अच्छा सपोर्ट, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। साथ ही डॉक्टर वीवी सिंह सर जो इंडिया में हैं, और इनका तो मेंटरशिप एकदम ज़बरदस्त है। राम कठिन सर, इनका भी जो गाइडेंस है वो मैं उसके लिए सर को बारंबार प्रणाम करता हूं सर। और आपका जो सपोर्ट है, फिनेंशियल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट, दोनों आपके लिए सर थैंक यू। आज जो कल्चरल प्रोग्राम हो पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, हमारे एनआरआई जो सीनियर्स हैं उनको जाता है। राजा राम सर हैं, इनका भी बहुत अच्छा क्रेडिट है, और इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को। तो इस तरह से हम जो कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि एक एक प्रोग्राम करने का करीब 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आ रहा था, तो ये अभी तक तो अरेंज हो जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नुकसान सा फील होने लगा कि यार अर्निंग तो कुछ हो नहीं रही है, और खर्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था। तो खैर मैं थैंक करता हूँ मस्ती भामा शाह को। इसके बाद एक कहानी, तिवारी सर मेरा हॉस्टल वार्डन थे उस समय, तो बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्टल वार्डन, लेकिन शायद उन्होंने जिसको सुधारा वो सुधर ही गया फिर अच्छी जगह में आज वो लोग हैं, सब लोग अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं। और हुआ क्या था कि ये ब्रह्मपुत्र छात्रावास में सर का आते थे, और एक रूल का डंडा, उस समय सुरक्षा अधिकारी के पद में वो थे, तो एक रूल वाला अच्छा लंबा सा डंडा रखते थे, और बस ऐसे ही घूमते हुए निकल जाते विंग में, क्या भाई क्या कर रहे हो, कोई नमकीन बिस्कुट रखे। गुड डे का बिस्कुट सर को बहुत पसंद था, तो अगर किसी के पास मिल जाता तो 2 बिस्कुट उनको खाना था। बच्चों के साथ बैठ के वो शेयर करते थे। सॉरी, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो सर को गुड डे का बिस्कुट बहुत फेमस था, तो वो जो है विंग में गए और एक रूम में घुस गए। बोले कि क्या कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो? तो बोले नहीं सर, पढ़ाई ही कर रहे थे, आपका जो प्रोजेक्ट था उसी को बना रहे थे। बोले अच्छा। तो सर को दीवार में दिखाई दिया कि कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो बोले ये क्या है? बोले, तो लड़का एकदम शॉक्ड, यार मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं सर? तो बोले ये क्या हैं, ये पोस्टर किस चीज़ के लगे हुए हैं? तो बच्चे ने कहा कि सर कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, मार्केट में तो। बोले मार्केट में तो बहुत चीज़ें बिकती हैं, तो क्या इनको भी चिपका दोगे? देवियाँ होंगी आपकी, पूजा करते होगे इसीलिए लोग लगाते हैं अपने कमरे में, भगवान की फ़ोटो लगाते हैं लोग, तुम इनकी पूजा करते होगे इसीलिए ये देवियाँ हैं तुम्हारी। लड़का एकदम शॉक्ड, यार क्या बताएं, कैसे हो, तो गलती कर दी उसने। करीब 6-7 पोस्टर लगा रखे थे अपने रूम पर। तो सर अभी मैं निकाल लेता हूँ। नहीं, जो करते हो वो करो, जाओ सबके पैर छू के आओ। तो वो हंसने लगे कि सर अच्छा ठीक है सर, मैं हटा दूंगा, अभी छोड़ दो, अभी हटा दो, मैं हटा दूंगा इनको। तो सर एकदम से गुस्सा है और बोले अभी मैं मारूंगा एक खींच के तुमको। लड़का एकदम डर गया, सर की आवाज़ में जो दम था वो अंदर तक कंपा देती थी। मैं भी फेस किया हूँ सर को, तो एकदम कांप गया अंदर से। वो तुरंत कुर्सी लगाई, जाके दूर सब जगह जो है पैर छुए कि ठीक है। बोले आके खड़ा हो गया, अगली बार ये हट जाने चाहिए। वो लड़के ने आज तक फिर कभी गलत काम नहीं किया, अच्छी जगह में पोस्टेड है वो, और उनका नाम मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह में प्लेस्ड है सर, और सर को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा हमारा जो ये मंच था, जो एक मस्ती से स्टार्ट हुआ था, राव सर ने भी एक बार, डॉक्टर राव सर जब पिछला भी लाइव हुआ था उसमें बताया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जो ये टीम है बहुत अच्छा काम कर, मस्ती से ही हमारी शुरुआत हुई एक्चुअली। और आप लोगों की फ़ोटो बनाना, क्विज़ वगैरह जो हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे थे, उन्हीं से स्टार्टिंग हुई। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनल हो गए। इमोशनल इसलिए हो गए कि मेरा सपना था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, कम से कम बन नहीं सका।
और मेरे सर का जो सपना था कि मैं रिसर्च करूं, वो खुद अच्छी कंपनी में थे, प्रोसेसिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो चाह रहे थे कि मैं रिसर्च करूं और रिसर्च करके मैं कुछ नाम करूं। वो भी नहीं कर पाए, सिचुएशंस ऐसी हो गई दोनों लोग के साथ कि वो रह गया। तो हमारी एनडीयूटी मस्ती का जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या का जो स्लोगन है उसमें शिक्षा शोध प्रसार 3 चीज़ें हैं। तो उसमें शिक्षा में तो हम फेल हो गए, शोध में हमारे गुमनामी बाबा फेल हो गए, बचा प्रसार। तो हम लोग एक छोटा सा जो प्लेटफॉर्म चला रहे थे, इसी को सोचा कि अब नहीं, अब इसको हम लोग कम से कम वहाँ से अगर शिक्षा लिए हैं तो एक मंत्र तो वहाँ पूरा करें। हम पूरे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जो बचा है उसी को करते हैं। एक्सटेंशन में शुरुआत की है और जिस तरह से वो हमारी टीम, पूरी एनडीयूटी मस्ती टीम जो है, जिस डिवोशन के साथ एक्सटेंशन वर्क कर रही है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत और मैं अपनी टीम की तरफ से मैं एक मेरे लिए गौरवशाली क्षण है ये कि हम कुछ तो कर पा रहे हैं, कुछ एक्सटेंशन वर्क कर पा रहे हैं, कुछ जानकारी अपने जूनियर्स तक जो भी नए आए हुए होंगे या हम लोगों के बैचमेट्स या हमारी जो पूरी एनडीयूटी मस्ती टीम है, 20-22 हज़ार लोग जो इसमें जुड़ गए हैं, इन सारों में जो कुछ बचा होगा तो वो राम कठिन सर जैसे और वीवी सिंह सर जैसे और राव सर जैसे और तमाम विनय मलिक सर जैसे इन लोगों के नॉलेज से जो है ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। शिवपूजन सिंह सर जैसे इन लोगों के नॉलेज से जो चीज़ें हमारे अंदर गैप रह गया उसको फुलफिल कर रहे हैं। हमारे जो किसान हैं, मैं अपने टीम के अपने पूरे 22,000 दोस्तों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई नया युवा किसान है या कोई वृद्ध किसान है, अगर सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको इस मंच से जोड़िए, क्योंकि हमारी पहुंच आप तक है और आपकी पहुंच उन किसान तक होगी ज़रूर। तो अपने आसपास के अगर हम 2, 4, 5 जो भी हम किसान को जोड़ सकते हैं तो प्लीज़ जोड़िए, क्योंकि हम इस मंच को उन किसान तक ले जाना चाहते हैं जो वाकई में टेक्नोलॉजी के हकदार हैं, जो हमारी, आपकी और हमारे गुरुजनों की जो दिन रात शोध करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो चीज़ें रह गई हम लोगों के करने से, तो उनकी चीज़ों को मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो मेरी एक बहुत विनती है कि आप लोग प्लीज़ अगर किसानों को इस मंच से लाएंगे तो शायद एनडीयूटी मस्ती का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप लोग जुड़े हमारे साथ कि चलो जुड़ते हैं तो कुछ नया मिलेगा, तो वो एक उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो प्लीज़ किसानों को प्लीज़ आप लोग अगर जोड़ सकते हैं तो 2, 4, 5 किसान जोड़िए, ये बहुत बड़ा योगदान होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इस पेज को ना खींचूं और ICR सहित ICR, नारेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा और मेरी हमारी टीम का जो पूरी एनडीयूटी मस्ती टीम है, इवन इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो इसके फ्रेंड हैं, इन सब की तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये प्लेटफार्म आप सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी टू यूज है। सर प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको यूज करना है तो आप प्लीज़ यूज कीजिए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आप चाहते हैं कोई मैसेज शेयर करना तो ये पेज आपके लिए पूरी तरह से पूरे डिवोशन के साथ आपके साथ काम करेगा। आपके आदेश के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप आदेश दीजिए, जितना भी हम लोग कर सकते हैं एकदम करेंगे आप, क्योंकि हम लोग आप से शिक्षा ले लिए, आप लोगों को यूज कर लिए और अलग जाकर के रोजी रोटी कमाने लगे। लेकिन
सर आपको यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम चाह रहे थे कि हम आपके लिए कुछ गुरु दक्षिणा रख सकें। वो गुरु दक्षिणा के लिए मेरी पूरी 22,000 लोगों की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। और सर जब भी आपका आदेश होगा, जिस चीज़ के लिए आदेश होगा, हम लोग हर तरह से आपके साथ जुड़ेंगे। साथ ही जो हमारी एक टीम है 25-30 लोग जो एक्टिवली इसमें सपोर्ट करते हैं, उन सभी का मैं फिर से धन्यवाद अपनी तरफ से कर रहा हूं। डॉक्टर शशांक सिंह सर, डॉक्टर चंद्रशेखर सर, डॉक्टर पीयूष पांडे सर, आप सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और RK जोशी सर, आपका जो मेंटरशिप है बहुत अच्छा है। और प्लीज़ यही आशीर्वाद हम पर, हमारी टीम पर और हमारे पेज पर बनाए रखिए। बहुत बहुत आकांक्षी हूँ। अपने वाइस चांसलर सर, रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हम लोग को मिल रहा है। और प्लीज़ सर ऐसे ही बनाए रखिए अपना आशीर्वाद हम पर। और हमारी टीम और अच्छा क्या करे सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग को गाइड करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, ताकि फिर आऊँगा थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आऊँगा। और अगर कुछ छूट गया है तो आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जो हमारा उद्देश्य, हमने वो बताया कि हमारा जो उद्देश्य है, और ये उद्देश्य हम पूरे 22,000 लोगों का है। तो इस उद्देश्य को उनके जो इसके हकदार हैं उन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। कल्चरल प्रोग्राम का मज़ा लीजिएगा, खूब मज़ा लीजिएगा एकदम। हमारी टीम, हमारे भामाशाह लोग, सब लोग इस पे पूरे तन मन धन तीनों से लगे हुए हैं। तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी सबसे। और एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम, अपने माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को, और आप सभी को, मेरी जो 22,000 लोगों की अभी टीम है और भी लोग जो जुड़ रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल।